जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मैराथन बैठक के बाद अब सोमवार को 83 सीटों पर फिलहाल सहमति बन गई। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। 5 सीटों पर सहमति न बनने के कारण यहां मुकाबला शायद दोस्ताना वाला नजर आएगा, जबकि एक सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए रखी गई है और एक सीट पैंथर्स पार्टी के लिए। इसी सहमति के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की सूची का फिलहाल ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से सीटों के बंटवारे पर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए दोनों दलों के बीच बैठक का पहला दौर दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था और शाम 3 बजते बजते तक रास्ता नहीं निकला। इसके बाद दूसरी बैठक हुई, उसके बाद तीसरी बैठक हुई। फारूक के आवास पर कोई भी शीर्ष नेता नहीं पहुंचा, जिसके बाद चर्चा ये होने लगी कि अब तो ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन तकरीबन शाम 6:30 बजे के आसपास तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और भारत सोलंकी फारूक के आवास पर पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे तक यहां बैठक हुई, चर्चा हुई, मंथन हुआ और उसके बाद यह तय हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ लड़ेगी। सीटों को लेकर भी सहमति बन गई। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का गठन लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने पर तुली ताकतों को दूर करने के उद्देश्य से हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुशी है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में आम सहमति पर पहुंच गए। अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा सहित कई सारे कांग्रेस के नेता यहां शामिल थे। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि गठबंधन के पीछे सामान्य विचार का उद्देश्य ही कश्मीर की आत्मा को बचाना था, इसलिए पार्टियां एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने के साथ काम करेंगी, इसीलिए वो साथ आई हैं। तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ भी विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र की भी समीक्षा अभी की गई है। कुछ ऐसे इलाके हैं, हमने तय किया है कि एनसी 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी। आइए जरा एक एक करके आपको सुनाते हैं कि इन दिग्गजों ने अपने बयान में क्या कुछ कहा तब जबकि बात पूरी तरह से बन गई। बैठकों के दौर के बाद यह तय हो गया कि हम साथ लड़ेंगे। सूत्र कह रहे हैं कि दोस्ताना मुकाबला चिनाब घाटी की ही सीटों पर होगा, जिसमें बानीहाल की सीट शामिल है, जहां से पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी चुनाव लड़ रहे हैं और नेकाम सज्जाद शाहीन को मैदान में उतारेगी। डोडा सीट पर एनसी खालिद नजीम सुराहावर्दी को जनादेश देने के लिए तैयार किया गया है और कांग्रेस रियाज अहमद शेख को मैदान में उतार रही है, ऐसी तैयारी है। भद्रवाह सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नदीम शरीफ थे और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकबूल इकबाल को यहां से टिकट दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं। उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए सीपीएम ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था, जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फारूक साहब ने अभी तारिगामी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिगामी साहब ने कबूल किया है। तो अब उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना। मीडिया ने जब नेताओं से पूछा कि बीजेपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सवाल उठा रही है, तो वेणुगोपाल ने कहा कि ये वही पार्टी है जो पहले एनसी और पीडीपी के साथ गठबंधन में थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने के बाद एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, एजेंडे के ऊपर मुद्दों को उठाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड
और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। The general idea is to protect the soul of the Kashmir. Because on one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. Out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, clear 51 seats. 51 total. No, that also added. अगर clerical कुछ होगा, we will correct it. INC 32 and we have agreed और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड वी हैव नैरोड इट डाउन to 5 seats, and over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party. So in total, it comes to 90 seats, जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 seats, जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, देन सेकेंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से we'll start our issuing this mandates from right now. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले महीने ही विधानसभा का चुनाव होना है। आप सब जानते हैं 90 विधानसभा यहाँ सीटें हैं, 3 चरणों में वोटिंग होनी है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 4 तारीख को हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के भी नतीजे घोषित होंगे। तब पता चलेगा कि ये जो सारे प्रयोग, सारे गठबंधन, सारी बैठकें हो रही हैं, उसका परिणाम क्या हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।